छोटी सी बात है। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब सलामती के शहजादे, बाप हम तेरे दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, और तू जो मौजूद है हमारे दरमियान। हम इस चीज़ के लिए तेरी खास तौर पर शुक्रगुजारी करते हैं बाप हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस दिन के लिए, जो कि बहुत मुकद्दस दिन है, जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का मिल बैठना तेरी हजूरी में बहूर की मानित कबूल हो। बाप आज का पढ़ना सीखना बाप सब कुछ है बाप तुझे पसंद आए। जो कुछ हम तेरी हजूरी में बाप करे बाप तुझे पसंद आए। बाप जितनी जाने यहाँ तेरी हजूरी में बैठी है, किसी चीज की ख्वाहिश रखती है, तो लायक तौर पर बाप इन जानों को तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। कुदूस बाप तू अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर, ताकि जब हम तेरे पास आए तो लायक तौर पर तेरे जलाल से मामूर हो। तेरी कुदूस बाप बात को मांग लेते हैं। बाप जितने लोग तेरा मददगार चाहते हैं कुदूस बाप, बख्शे के लायक तौर पर बाप हम तेरे मददगार को हासिल कर सके। बाप तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितने लोग बाप रोज़ी की हालत में है, तुझसे कुछ मांगते हैं तो बख्श दे के बाप लायक तौर पर हर एक चीज तुझसे हासिल कर सके। बाप तू तो जरूरियात को जानता है। बाप तूने कभी भी किसी चीज से रद्द नहीं किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि बाप तू शुक्रगुजारी से भरा हुआ बाप है। बाप जब हम तेरे नजदीक आते हैं तो तू बाप अपनी बाहों को फैलाए खड़ा रहता है। तो बख्श दे के लायक तौर पर हर एक जान तू तेरा इकरार करे। बाप तुझे अपनी जिंदगियों में शामिल करे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बाकी इबादत को तेरे बाप हैंडओवर करते हैं। बाप हर एक जान तेरी हजूरी से भर जाए, हर एक जान के बाप बदन में तेरा जलाल जाहिर हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जला देते हैं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और गाएंगे के साथ। सदा होएगा तेरा शुक्र करें। शुक्र फिर मिलकर कहें अखियाँ छोड़ना ये कोर्स मैं इसलिए गा रहा हूँ कि पाक रूह हमारा मददगार है, खुदा हमारा मददगार है, हमारी कुर्बानी है। आए सब अपनी आंखें बंद करें, एक एक जन अपने दिल पर हाथ रखें, सब अपने दिल पर हाथ रखें और एक हाथ अपना आसमान की तरफ उठाएं। और आप सबने मेरे साथ मिलकर ये कोर्स गाना है, उसको मदद के लिए पुकारना है। मेरे से ज्यादा आपकी आवाज झुकना पहाड़ा बदल गई मैं किस पुकारा झुकना पहाड़ा बदल गई मैं किस पुकारा
مدد نہیں میں کس کو پکارا تیری مدد اب آپ آیا تیری مدد اب آپ آیا جس نے دھرتی جس نے دھرتی آکاش بنایا تیرے پیران تیرے کھلایا مدد نہیں میں کس کو پکارا مدد نہیں میں کس کو پکارا اپنا چھکنا کیول پہاڑا مدد نہیں میں کس کو پکارا ناپاک ہے جے ہاتھ ہی ہے خدا زمین دیا ہے کر ہم تیری پھر کہیں زمین دیا ہے کر ہم تیری
देर हो गई है, ये ज़बूर चर्च में हर संडे गाया जाता है। आज ये ज़बूर मैं नहीं, आप सब गाएंगे और मैं बीच में आपकी हेल्प करूंगा। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो, मैं बीच में हेल्प करूंगा, आपने ये पूरा ज़बूर गाना। Praise God, praise God.
पहले मैं नीचे से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें ताकि खुदावंद की इबादत के अगले हिस्से में भी हमारी पारी जो है हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि गहराइयों से खुदावंद की आपने मौका बख्शा और क्या के रखते हैं आपको पूजा करते हैं आपके नाम को गाय करते हैं मेरे परिवार की हवा खुदा मदद रहनुमाई का खुदा मेरे परिवार की हवा खुदा सारी कमी कमजोरी को दूर करें मेरे परिवार की हवा खुदा नाम के खुदा के रास्ते में मेरे परिवार की हवा तेरे आज का दिन पार करना रहे हैं खुदावंद अपने लोगों को अपनी बात के लायक कर रहा है मेरे आसमानी बाप की नाम के तेरे तरफ मेरे आसमानी बाप की खुदा शुरू रहनुमाई का खुदावंद और जवानी का इरादा को जड़ से जड़ ले गया मेरे आसमानी बाप की खुदा बड़ा रहमदार और फजलवाला नाम बड़ा ये सब कुछ मांगते हैं खुदा तेरे काम की जिंदगी के लिए आमीन हम ऐसे में साथ मिलकर वर्शिप करते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खुदा के खाने कहते हैं जोर आवर जोर मारते हैं और बादशाही को छीन लेते हैं जब तक आप जोर नहीं मारेंगे आप पूरा साल इबादत करते रहे प्रसिद्ध करते रहे आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे Praise hallelujah hallelujah पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं खाली नाम है खाली कासे है कोई तृष्णा कोई तृष्णा ना लौटे यीशु के प्यासे यहाँ पर मजबूत है हालेलुया
जब आप उसको पुकारेंगे तो वो जवाब देगा। यीशु के प्यासे खाली दामन है, खाली सांसें हैं। कोई तृष्णा यहाँ से बादल में फिर से कोई तृष्णा यहाँ से बादल में झोलियाँ भरना चाहते यीशु के प्यार से तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। यीशु से मिलना चाहते, यीशु के प्यार से गाना शुरू करें से हालेलुया। ऐ खुदा रूह में सिखाता जा, खुशी पे तू दिलाता जा। ऐ खुदा रूह में सिखाता जा, खुशी पे दिलाता जा। साथी यीशु से भूलना चाहते यीशु पागलो हम यीशु के प्यासे। आइए तालियां बजाकर रोशनी लगे। खाली दामन है, खाली सांसें हैं। कोई तृष्णा यहाँ कोई तेरी सांसें खुदा की तेरी बातें तेरी सांसें खुदा की सांसें तेरी बातें मसीह
Hallelujah. Hallelujah. जैसे भी आपको वर्शिप आती है, जैसे भी आप वर्शिप करना चाहते हैं, आपको किसी देर का अपनी आंखों को बंद करके आप वर्शिप करें, झूम का वर्शिप करें, नाच का वर्शिप करें। हालेलुया। तेज बलूंगा, तेज बलूंगा, तेज बलूंगा, तेज
यीशु तेरे को यीशु तेरे को यीशु तेरे को कुछ लोग जाते हो आदमी आई तेरे को यीशु तेरे को यीशु तेरे को मैं खुदावन के मसवा पर इस बात का इकरार करती हूँ कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो तड़प रखता है सिर्फ फक्त ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। रसीब आपने करना है, बाकी खुदावन की हजूरी कसरत से यहाँ पर मौजूद है। नमकीन कुर्बानियाँ खुदा को पसंद है। आज खुदा के मसवा पर खड़ी ये बात कह रही हूँ, सारा दिन भी वर्शिप हो, सारा दिन नहीं हम थकेंगे, हमारी टीम सारा दिन नहीं थकेगी, आप लोगों के साथ की जरूरत है। हम भी आम इंसान हैं, लेकिन खुदावंद नमकीन कुर्बानियाँ, रूह का मजा जब चख जाता है वो सारा दिन नहीं थकता। रूह का मजा चखना चाहते हैं, खुदावंद के बंदा का साथ दे वर्शिप में, खुदावंद आपको बरकत दे। वर्शिप में आगे बढ़े। आसमानी खुशी न दे पलने बहनो, आसमानी खुशी न दे पलने बहनो, गीत नवा दिल छिपा, गीत नवा दिल छिपा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। हालेलुया। और उसके पाक रूह को वेलकम करना शुरू करें, बुलाना शुरू करें। प्रेज हालेलुया। कलाम में लिखा है तो अपना मुंह खोल दो, मैं उसे बोलूंगा। प्रेज। आसमानी खुशी न ले पलने बहनो, 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 गीत नवा दिल छिपा, गीत नवा दिल छिपा, गीत नवा दिल छिपा, उतरा उतरा खुशी
हालेलुया। ईमान के साथ उसको बोलना शुरू करें, मेरी जिंदगी में नया काम है। हालेलुया। आप जब ईमान के साथ खड़े होंगे तो यकीन करेंगे अभी आपको जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। हालेलुया। ईमान के साथ आइए उसके जलाल को ही जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। मिलकर बोलेंगे You are holy, you are holy, you are holy. What did you say? You are holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Which one? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। उसके कलाम में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है? बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। आमीन। पास्टर सैमुअल से दरख्वास्त है कि वो कलाम के लिए दुआ में रहमत करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुदूस 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 खुदा आसमानी बाप
बहरोवर के खालिक और मालिक बादशाहों के बादशाह जिंदगियां बख्शने वाले खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं, आलम बाला पर खुश। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर खुश। जो अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, हमारे जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। ऐ बाप तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तू इज्जत और हशमत और कुदरत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। तूने ही सब चीजों को खल्क किया, वो तेरी मर्जी से थी और खल्क हुई। और खालिक खुदावंद, हम भी तेरे हाथों की कारागरी हैं। ऐ बाप अपने हाथों की कारागरी पर रहम कर। और खुदावंद कुदूस, तू अपने लोगों पर रहम कर। इस वक्त हम खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तेरे हुजूर में अपने सरों को झुकाते हैं बाप, और तेरे रहम को, तेरे फजल को, तेरे तरस को मांगते हैं। और खुदावंद तो अपनी पाक प्यूरिफाई करने वाली आग को हम पर उठेल कर खुदावंद कादिर मुतलक खुदा हमें पाक और साफ कर, अपने लहू से खुदावंद कदूस हमें धो दे, ताकि हम उस पाकीज़गी को हासिल कर ले खुदावंद जो तेरे लायक है। क्योंकि कलामे खुदा फरमाता है, तुम पाक हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। ताकि खुदावंद कदूस हम तुझे देखने वाले हों, क्योंकि कलामे खुदा फरमाता है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तुझे देखने वाले बन जाए। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हमारी रूहानी आंखों को खोल, हम तुझे देख सके। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हमारे रूहानी कानों को खोल के हम तेरी आवाज को सुन सके। आज खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, जबकि हम रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद मना रहे हैं, और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा वो दिन मना रहे हैं जिस दिन खुदावंद कुदूस तूने अपने वादा के मुताबिक अपने पागरू को उठेला। तूने फरमाया, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए वो दूसरा मददगार भेजूं। उस दूसरे मददगार के लिए खुदावंद कुदूस हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो आगे भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। खुदावंद पाकरू, हम तुझे मुबारक कहते हैं। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, इस मस्बा पर अपनी जिंदगियों में, और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा अपनी सारी कलीसियाओं में, खुदावंद जहां जहां भी आज खुदावंद कदूस तेरे लोग इस वक्त तेरी हजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा एक एक पर झुक उनको रूह से भर देना खुदावंद। हमारे खुदावंद एक एक को पाक करना, ताकि हम खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तुझे देखने वाले ठहरे। और आज का जो कलाम खुदावंद कादिर मुतलक खुदा हम सुने, आज कलाम का जो बीज हमारे दिलों में बोया जाए खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फैलाए। हमारे दिलों को अपने लहू से धोकर पाक कर खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हमारे दिलों की बंजर जमीन पर अपने लहू को उठेल खुदावंद कदूस, ताकि वो बंजर जमीन जरखेज हो खुदावंद कदूस। और नमक खुदावंद कादिर मुतलक खुदा हम में उठेल, ताकि खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तेरे कलाम के मुताबिक जो लिखा है कि हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाए। आज खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम वो नमकीन कलाम को सुने, अपनी जिंदगियों में ले और 100 गुना फैलाए खुदावंद, और वो फल हमारी जिंदगियों में हमेशा कायम रहे खुदावंद कदूस। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पाते, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। ऐसे भाई के साथ मिलकर कलाम का दौर। हालेलुया। आइए कलाम के रिस्पेक्ट के लिए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। Yes, hallelujah. सब मिलकर इस कोर्स के दौरान जो दीवार में आपके लिए और
जो कि यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा जो है अपने हाथों को बढ़ाए और अपने लोगों को शिफा जैसी नेमत से बख्शे और खुदा अपने लोगों की जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों को खाली कर। सब मिलकर दुआ करेंगे कोर्स के दौरान। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, रुसवा हुआ। हालेलुया। ऊंची आवाज में मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, रुसवा हुआ बेचा गया, मुझे भला मेरे लिए छोड़ा गया। रुसवा हुआ बेचा गया, मुझे भला मेरे लिए छोड़ा गया। कौन करे कौन करे कौन करे कौन करे ऐसी वफा मेरे। हालेलुया। मिलकर बोलेंगे, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी में खुदा तू ही तो है। सबको से तो बहता रहूं, सबको से तो बहता रहूं। मेरी शिफा में खुदा तू ही तो है। सबको से तो बहता रहूं, मेरी शिफा में खुदा तू ही तो है। बोलेंगे हालेलुया। खाना लगा बस्ती में जो, खाना लगा बस्ती में जो, खाना लगा बस्ती में जो, हम दावत देते हैं बुआ जी को, वो आए हमारे दरमियान और खुदा के जिंदा कलाम को हमारे दरमियान उस कलाम का पेश करें। हम जोरदार तालीमत को खुदा की शुक्रगुजारी सारे जलाल उसके के नाम को। आज जबकि हम खूबसूरत दिन मनाने को हैं, खूबसूरत दिन से मुराद ईद है। आज किस किस को पता है कि आज ईद है? मसीही अकीदे के मुताबिक हम 4 ईदें मनाते हैं।
ईद विलादतुल मसीह, फिर ईद क़यामतुल मसीह, ईद साउद और ईद पेंतिकोस्त, यानी 4 ईदें। और आज हम खूबसूरत ईद मना रहे हैं। हम 4 अदवार में से गुजर कर आज इस ईद को, जो चौथी ईद है, वो मना रहे हैं। अब वो 4 दौर कैसे? टाइम मशीन में बैठ के हमने ट्रैवल नहीं किया। जदीद दौर के बच्चे भी ये सुन लें, हम टाइम मशीन में बैठकर इस ट्रैवल को कर इस चौथी ईद तक नहीं पहुंचे, बल्कि इस ईद को मनाने के लिए 4 अदवार गुजरे, 4 दौर गुजरे। एक वक्त था कि खुदा का रूह जो है वो पानियों पर जुम्बिश करता, और फिर क्या हुआ? ठंडे पहरों में इंसान से रूबरू बातें करता है दूसरा रूह। फिर नबियों पर आता खुदा का रूह और चला जाता। कुछ वक्त के लिए जब खुदा ने कोई बात करनी होती, कोई खूबसूरत मैसेज देना होता, किसी को तंबीह करनी होती, या कोई ख़ास काम, क्योंकि कलाम खुदा का तब तक कोई काम नहीं होता था जब तक खुदा अपने लोगों के ज़रिए जो है आगाह न करता। कलाम इस बात की तस्दीक करता। फिर हम देखेंगे एक दौर आया कि गुनाह इस कदर बढ़ा है। अब जो रूबरू बात करने वाला दौर, मैं कहती हूँ सबसे खूबसूरत दौर है। कोई गुनाह नहीं, कुछ नहीं, रूबरू खुदा और इंसान आमने सामने ठंडे पहरों में बातें कर रहे। लेकिन क्या हुआ? फल खाया, गुनाह आया और दूरी आ गई, दराड़ आ गई। और फिर उसके दौरान खुदा जो है वो चाहता है कि लोगों से बात करे, अकेला नहीं, फिर भी वो छोड़ना चाह रहा। फिर वो नबियों के ज़रिए बात कर रहा। फिर नबियों के ज़रिए भी हम ऐसे लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे। गुनाह बढ़ता चला गया और इंसानों को एक अच्छा मिल गया काम। गुनाह किया, फटाफट बरा लिया, ज़बा किया, गुनाह लिया, बैल लिया, बछड़ा लिया, जो उसके मुताबिक जो कीमत अदा की, और दस्ती सुरखरू हो गई। खुदा ने भी देखा है ना, तो कसम भी बना लिया है। काहिन जो है वो खून लेकर जाता है, काहिन अपने जान को जोखिम में डालता है। फिर खुदा ने क्या सोचा? उसका प्लान क्या है? अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, उसने अपना बेटा, इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 3 दौर गुजर गए। चौथा दौर ईद साउद पर खुदावंद ने क्या किया? खूबसूरत वादा किया। अब जब लोग कहते हैं खुदा वादा करता और शायद भूल जाता है, ऐसा नहीं। तस्दीक चाहते हैं? वादा करके गया है कि मैं खूबसूरत मददगार भेजूंगा। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, क्या करना है? बाला खाना में ठहरे रहना। अब बाला खाना में क्या है? ठहरना, यानी हमें इंतजार करना। कुव्वत का लिबास पहले भी। अब हम देखेंगे ईद पेंतिकोस्त, यानी 50वां दिन। 50वां दिन ऐसा दिन है जिसको हम नए अहदनामा में भी हम इसको देखेंगे, ईद पेंतिकोस्त को, और पुराने अहदनामा में। पुराने अहदनामा में कौम बनी इसराइल क्या करती थी? साल जो है, हफ्तों का साल जो है वो मनाती थी ईद, फलों की ईद और फसलों की ईद, पहले फलों की। यानी वो ईद जो है वो इस तरह से भी यादगार बन गई कि उस दिन, उस यादगार दिन पर खुदावंद ने अपने खूबसूरत मददगार को वादा के मुताबिक मेरे और आपके लिए भेज दिया। वो पागरू जब नबियों पर आता तो कुछ वक्त के लिए आता और फिर चला जाता वापस। लेकिन मैं और आप टाइम मशीन से सफर करके नहीं आए, बल्कि लहू से धुल कर आए हैं इस चौथे दौर में। जिस चौथे दौर में खूबसूरत वादा है कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा। वादा के मुताबिक वो हर काम करता है। आज
आज उस चौथे दौर में मौजूद है, अगर पाक उससे खाली हैं तो मांग लें उस खूबसूरत मददगार को, क्योंकि वो बख्शने की कुदरत रखता है, वो इनाम में दे देता है। वक्त ज़रूरत है तो बुलाने की, पुकारने की। कलाम की रोशनी में देखेंगे अमाल 2 बाब और उसके पहली आयत से हम देखेंगे 4थी आयत है। खुदा उनके बंदा, खुदा उनके मंसूब के साथ मिलकर हम तलावत करें। ये खूबसूरत दौर जिसमें हम सब आ चुके, इसका आगाज़ कैसे हुआ आज हम देखेंगे। इसके बारे में बहुत सारी बिदअतें भी आ चुकी हैं कि वो सब ज़ुबानें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी। आगे चलकर हम वो भी सब सीखेंगे। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई थी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आपको बरकत दे। मेरे तशरीफ रखूं। ईद पेंटिकोस्ट का दिन जब आया सब एक जगह जमा थे। अब ये कौन सब एक जगह थे? यहूदी जहाँ जहाँ भी थे, जिस शहर जिस मुल्क में थे, सब यरूशलेम में आए और क्या कर रहे थे? अपनी ईद मना रहे थे। और क्या हुआ है यहाँ पर 120 गालिबन 120 की जुमाए, इनमें औरतें भी हैं शामिल, बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, शागिर्द भी शामिल हैं। अब क्या हुआ है? कलाम की रोशनी में यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटी हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और क्या हुआ? और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब खुदावंद माफ करे, बहुत सारी बिदअतें हैं जो बोलते हुए इस चीज़ का लिहाज नहीं रखते कि खुदा के रूह ने जैसे उनको बोलने की ताकत बख्शी। कोई भी बेगाना जुबान खुद से बोल नहीं सकता। बेगाना जुबान क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखें, इसके जरिया हम खुदा से बात करते हैं। बेशक खुदावंद हर जुबान समझता है, बेगाना जुबान इब्लीस नहीं समझता। बाज़-औक़ात खुदा चाहता कि भेद की बातें भी हम उससे करें, क्योंकि हम उसके बेटियां बेटे हैं, चुनीदा हैं। और खुदा क्या चाहता है? कलाम में खुदा कहता है कि ये तुम्हारी तरक्की के लिए भी है। इंसान हर एक, आज कोई जंग लगेगी तो क्या होगा, या आज कोई ज़ल्ज़ला आ जाए कैसा होगा? हर एक को अपनी जान अजीज़ है, सबसे पहले उसकी अपनी धड़कन तेज होगी। इससे पहले कि वो बच्चों को हाथ डाले, अपने माल को हाथ डाले, वो उसकी पहले अपनी धड़कन तेज होगी। हम अपने आप को इंसानी जो हमारी नेचर है बहुत अजीज रखते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। कलाम खुदा कहता है वो तुम्हारी अपनी तरक्की के लिए भी हैं। ये बेगाना जुबानें हमारी तरक्की के लिए हैं। आम जुबान में जब हम बात करेंगे, जब हम दुआ करेंगे, जो गैर जुबान में दुआ है, जिनको नेमत मिली हुई है खुदा उनकी तरफ से, वो जानते हैं कि अगर वो अपनी जुबान में दुआ करेंगे तो थोड़े टाइम में थक जाएंगे, थोड़े टाइम में वो गला खुश्क होगा, रुक जाएंगे या उकता जाएंगे या जैसा भी होगा। लेकिन जब गैर जुबान में दुआ कर रहे होंगे तो आप फ्लो के साथ दुआ करते चले जाएंगे, थकने के नहीं। ये एक्सपीरियंस है।
اور یہ آپ کی ترقی کے لیے ہے. آپ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں. جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتے ہیں کلام خدا کہتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں. اب جب نہیں ہے تو بے فکر ہو جائیں, انگلی اٹھانا چھوڑ دیں. اب یہاں کون کون موجود تھا؟ آخری دفعہ یہاں پر ذکر آیا ہے ایمان کی کتاب میں جہاں پر مقدسہ مریم یعنی یسوع کی ماں بھی موجود تھی. اب وہ کیا سب مل کر دعا کر رہے تھے, آپس میں دعا کر رہے تھے, نہ کہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے واسطے دعا کر. سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے, روحانی آنکھوں کو کھولنے کی بات ہے. سوچ دیکھیں وہاں پر سب اکٹھے تھے, ایک دل تھے, ایک جان تھے اور سب دعا میں مشغول تھے, نہ کہ صرف کسی ایک ہستی سے کہہ رہے ہوں کہ ہمارے لیے شفاعت کر. یہاں پر ہم خوبصورت ایک الجھن کو بھی سلجھا دیتے ہیں. آخری دفعہ یہاں پر ذکر ہے کہ مقدسہ مریم بھی یہاں پر موجود تھی. آگے ہم دیکھیں گے ہر قوم سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے, کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا کہ میری بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہوئے ہو کر کہنے لگے, دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے, حالانکہ ہم آرتھی اور مادی اور الیامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور بہت سارے مختلف لوگ وہاں پر جمع تھے, مختلف ممالک. عید ہے نا, عید منانے آئے ہیں اپنے چھٹا پر. اب وہ دنگ رہ گئے, حیران ہیں, اتنی مشکل زبانیں. اب خدا ان کی شاگردوں میں سب ایک لیول کے, سب پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر نہیں تھے. سر فہرست میری طرح آپ کی طرح بزرگ پطرس موجود تھے. لوگ کہنے لگے اوئے پطرس ہے مچھلیاں پکڑن والا. کلام کہتا ہے جب پہلی دفعہ یسوع سے ملا تو اس نے کپڑے بھی نہیں تھے پہنے ہوئے, قمیضوں نے کیا وہ پہلے نے کپڑے شپڑے پائے, پھر خداوندی اس کے پاس کوئی کھڑا نہ پسند. کہتا تھا بچھیرا دیکھ لو, اسمیل ایک ہیک آتی ہے بچھیروں کے, کیونکہ وہ زیادہ تر وقت پانی میں گزارتے ہیں. اس نمکین پانی, اس مچھلیوں والے پانی کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر ایک مخصوص قسم کی ہیک. آج بھی آپ کراچی کے جب بچھیروں میں سے ملے ان میں سے تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو دور سے آپ پہچان جائیں گے کہ ان کی باڈی کے اندر ایک مخصوص قسم کی خوشبو, اس کی اسمیل کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اٹھتی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ خدا جب چھوتا ہے تو وہ آپ کی ڈگری کو نہیں دیکھتا, وہ آپ کی شخصیت کو نہیں دیکھتا. اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے. ہر وقت ڈرے, ججمنٹ کو اندر سے ختم کریں. کہیں آ رہی ہے تو خداوند سے اس کی مرضی کو جانے اور خود کو ڈانٹے کہ میں نہیں کوئی بھی جج کرنے والا, میں کون ہوتا ہوں, میں کون ہوتی ہوں جج کرنے والا. اب یہاں پر سب دیکھ رہے ہیں, یہاں زبانیں جب ملنا شروع ہوئی تو پریشانی کی بات. اب زبانوں میں اختلاف بھی کس نے ڈالا؟ میرے اور آپ کے خدا نے. بابل کا برج جب انسان بنانے لگے, کیونکہ انسان ہمیشہ آگے کی سوچتا, آج جب دیکھا کہ ملکی حالات خراب ہوئے تو فٹافٹ سرنگیں کھودنی شروع کی, بیسمنٹ بنانا شروع کی, اور اپنے بچاؤ کے لیے. اس وقت میں بھی ایسا ہی ہوا, لوگ اکٹھے ہوئے, ایک دل ہوئے, ایک ذہن ہوا, اور کیا سوچا انہوں نے؟ بابل پر انہوں نے سوچا اونچا برج بنائے. اور ایسا نہیں کہ وہ ناکام ہوئے, کافی حد تک انسانی سوچ جو ہے وہ ایک دل ہو, ایک جان ہو, کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا. اس کی خاصی صفات بھی ہم پر ہیں, جو ہم کرنے کو آ جائیں تو ہم کر چھوڑتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ نوح کے دور میں جو طوفان آیا اس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے, تو کوئی بچاؤ کا راستہ رکھتے ہیں.
कोई बचाव के लिए अपना काम कर छोड़ते हैं। उन्होंने उस पहाड़ के ऊपर जो है वो बनाना शुरू किया अपना बुर्ज, पक्की ईंटों और गारे के साथ पक्का काम किया है। और वहां पर आकर खुदा ने देखा कि ये तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। वहां पर आकर क्या हुआ, एक दफा फिर से यही सब कुछ, और फिर क्या हुआ, जुबानों में इख्तलाफ। एक जुबान थी, जुबानें मुख्तलिफ हो गई। अब जब इधर बैठे हुए हम सब मुख्तलिफ जुबानें बोलना शुरू, किसी को किसी की समझ नहीं आएगी तो एक दफ़ा तो इंसान मेंटल हो जाएगा। एटलीस्ट 2-4 लोग तो ऐसे हों जिनको समझ आए, तो एक मंसूबा तो बनाइए। यूनिटी ख़त्म, यूनिटी क्योंकि अपने मुफाद के लिए थी। यहाँ पर आकर क्या हो गया, पुराने अहदनामा में हम देखेंगे कि मूसा गया है कोई सीना पर, 10 अहकाम लेने, पीछे बछड़े बन गए हैं, पीछे गैर माबूद की परस्तिश इबादत शुरू हो गई है, और मूसा लगता नहीं लगता। इंसानी सोच है ना, हम इंतजार नहीं करते, बाला खाना में ठहरे रहना, ठहरे रहे, दुआ में मशगूल थे। जब गैर जुबानें उन पर उतर आई, आपके शोला किसी फटती जुबान, वहाँ पर क्या हुआ, इंतजार नहीं हो रहा, और क्या हुआ, 3000 लोग हलाक हुए। यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन पतरस, हम देखेंगे 14 आयत में, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, गए यहूदियों, ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदावंद फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। अब वहां पर 3000 लोग हलाक हुए हैं। यहाँ पर पहले बाज में अब लोग कह रहे हैं नशा में लग रहे हैं, जरा नहीं बुड़बड़ा, क्योंकि कहते हैं जो दिन के वक्त नशा लिया जाए उसमें इंसान बिल्कुल बोलने, सोचने, समझने की सलाहियत नहीं रखता। वो जो कह रहा है उसका मतलब कि बाबर ओलियां नहीं मार रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं, छोड़ रहे। अब लोग क्या कह रहे हैं कि ये नशा में लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं अभी तो दिन पहर ही शुरू है, यानी 9 बजे का वो वक्त है, सुबह 9 बजे उसने खुदावंद का कलाम सुनाना शुरू किया। रेफरेंस भी दे दिया कि वो वक्त आ गया है, बाला खाना में ठहरने से कुव्वत का लिबास, दलेरी मिल चुकी, वो छुपकर दुआ कर रहे थे। अभी वो अपनी पहचान से भी डर रहे थे। वही पतरस जिसने 3 बार इनकार कर दिया, उसी पतरस के पहले वाज से 3000 लोग तब्दील हुए। एक बड़ी स्ट्रेंथ, 3000 आम बात नहीं है। वाज से, खुदा के कलाम से, खुदावंद का कलाम जो कलाम शराबत तक यकसा और तब्दील है, जो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। आपके पीछे कोई 5 मिनट भी ना दे आपको, लेकिन खुदा की आवाज सुनने के लिए 3000 लोग, छोटी जुमायत नहीं। और ये आम लोग भी नहीं थे, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे। यानी एक दफा धड़ल्ला मचने को है, जो जहां वापस जाएगा वो बताएगा यस्सु जिंदा है, जो कल आज और अब तक यकसा ना तब्दील है, यस्सु जिंदा है। दलेरी, वही दलेरी
जो छुप रहे हैं, कह रहे हैं ओ मलाउनो जो इसको जानता भी हो, वो गवाही दे रहे हैं कि नबूवतें पूरी हो रही हैं। आगे हम देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर उन दिनों अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। अब यहाँ पर खूबसूरत कलाम के लिए वो हमें पॉइंट्स दिखते हैं। जब कलाम को नहीं जानते वो कहते हैं औरतें कलाम नहीं सुना सकती, औरतें बात नहीं कर सकती। यहाँ पर लिखा है मैं बंदों पर बंदियों पर अपना रूह डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। ज़बूर नवीस कहता है खुशखबरी सुनाने वालियां फौज हैं, बहुत सारी है। अब यहाँ पर जो फसल की ईद मनाने के लिए आए थे, जो फसल की ईद मनाने के लिए जमा हुए थे, वो खुद फसल बन गए। फसल तो बहुत सी है लेकिन मजदूर थोड़े। आज भी मजदूरों की जरूरत है, वक्त बहुत कम है, फसल तैयार है, घर हम लोहे पे हथौड़ा मार रहे हैं अजीजों। अब सिर्फ उस वक्त का पूरा होना बाकी है। हर घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर जुबान मेरा इकरार करेगी। अब सिर्फ वो वक्त आने को है और मैं समझती हूँ कि हम बिल्कुल एंड पर खड़े हैं। अब वक्त नहीं रहा कि दादा कहते कहते गए। मैं भी कल अपनी बड़ी बहन के साथ जिक्र कर रही थी कि बहुत वक्त हो गया कि हम इन चीज़ों के लिए सुन रहे थे, हमारे बाप दादा और बहुत सारे लोग सो गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब वक्त बहुत कम है। शायद हम इन चीज़ों को देख लें, हम नहीं तो आने वाली हमारी एक दो नस्ल ज़रूर इन चीज़ों को देख ले। अब वक्त बहुत कम है। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। और खूबसूरत लोग वो हैं जो ईमान ला चुके हैं, जो जलाल को उसके देख चुके हैं। अब अभी भी बहुत सारी बिदतें हैं। वो कहते हैं गैर जुबानें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी जिनके लिए उतरी, यानी 120 पर आई थी और उसके बाद खत्म। 3000 जो ईमान लाए और उसके बाद जो बपतिस्मे लेते रहे। हैरत की बात है, कलाम को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, हाँ नुक्ता चीनी जरूर करते, सवाल करते बिल्कुल उल्टा सा कर देते, बात करते बिल्कुल उल्टी सी कर देते, क्योंकि हम समझते नहीं, हम सीखना नहीं चाहते। अपने मतलब की बातें हमने रखी नहीं है, अपने जवाब हमने रखे हैं। हम कलाम को क्यों नहीं पढ़ते? वो बात थोड़ा बस ऐसे खोली जाए कान में ज़बूर पढ़ी जाते चले जाए, यानी अपनी प्रोटेक्शन मांग रही है। बेशक उसकी इलाही बाड़ा आपके घेरता है, उसके लोगों के घेरता है, वो कभी अपने लोगों को शर्मिंदा होने नहीं देता। लेकिन ज़रूरी है तो पूरा पढ़े कलाम को। आपकी ज़िंदगी से वो क्या चाहता है? आप अपनी प्रोटेक्शन मांगे और काम पर निकल जाएं। रोटी के लिए आए हैं, रोटी खाते खाते चले जाएं बस। बच्चों को भी सिखा दें ये रोटी है बेटा है मुँह अंज खाई है, खून पसीने की रोटी है, हलाल की रोटी है, आगे खाओ पिए बस शुक्र गुजार। रात को भी 23 पढ़ लिया, सुबह 91 पढ़ लिया, तो चलो दिन हो गया। दिहाड़ी जो कोई एक वर्ष को पाए थे किसी दे स्टेटस को नाप गई या ग्रुप छुआ गई पढ़ लिया या स्टेटस पे ला देते। सिर्फ एक वर्ष रोज, हर रोज सिर्फ एक वर्ष। कितने वादे हैं उसके पूरी बाइबल में? कितने दिन कितने? आप टोटल ये नोट करें जरा, दिन कितने हैं टोटल? 365। बेशक, और 355 दफा ईमान का जिक्र है। आपका ईमान है? हर रोज अपने ईमान को बढ़ाएं। शागिर्दों ने कोई जुगाड़ नहीं था मांगा, जुगाड़ू उस वक्त भी है थे, उस वक्त भी शॉर्टकट वाले हैं थे, मौजूद थे। मेरी और आपकी तरह मैं हाथ रखा है लोखियो जान फुड़क पिटकर। उस वक्त भी मेरे और आपकी तरह के लोग हैं थे। शमौन जादूगर आया, उसने कहा ये तो मेरा बड़ा टैका सी लोगी है, लेना चाहते सर कौन बुजुर्ग पतरस लंघता ही है लोगी
उठ जाते हैं। वो आया, उसने कहा, बड़ी ऑफर दी और कहा कि जो तेरे पास है यानी पाकरू वो मुझे भी दे दो, शॉर्टकट। और जब उसने गलत इस्तेमाल करना चाहा, उसने और उसके 7 बेटे थे जो जादूगर थे, गलत इस्तेमाल जब उसने यस्सु के नाम का करना चाहा, उस आगे से पकड़ू है बोली बेवकूफों के लिए। अब लीस पे कौन पड़ता है कि तेरा की रिलेशन है ओदे नाल, तू कैसे जानने ओनू। मैं यस्सु को, वो आगे से अंदर से चीज बोली जाती है, मैं यस्सु को भी जानती हूँ, लेकिन तुझे नहीं। उन्होंने कोट कोट के नंगा करके निकाला शहर से। गलत इस्तेमाल नहीं, जगाड़ू नहीं। ईमान को शागिर्दों ने कहा हमारे ईमान को खुदावंद बढ़ा, क्योंकि वो जानते थे कि थोड़े से कमजोर। लेकिन जब मसीह ने चुना तो हमें नहीं चुना। खूबसूरत विजन, जब खुदा चुनता है तो भेजता है तो इस्तेमाल करना भी जानता है। जब ये तैयार थे तो क्या हुआ, जाओ। इरशाद आज़म क्या है, मेरे और आपके लिए है, वो जाओ और कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये इरशाद आज़म है जिस पर माज़रत के साथ बड़े खादम भी काम नहीं करते। ये इरशाद आज़म है। क्यों? एक 25-30 साल का भी खादम होगा तो उसके साथ एक 40-50 बल्कि शायद 60 साल का एक बुजुर्ग शख्स होगा जिसने उसका बैग पकड़ा होगा। घर से, जिस घर से वो विजिट करके निकल रहा है, वो जुत्ती सीधी कर रहा है, बाज़ वो दुआ भी रहा है। क्यों? खुदा के खादम को फालिज है, वो खुदा माफ करे अपाहिज है। आपकी पुतली है, नाजुक है, लेकिन लोग खाली नाजुक ना बनो, अबलीस के लिए नाजुक ना बने। वो उसके लिए आप नाजुक है, वो आपको ऐसे रखता है, लेकिन खुदारा खादिम ही बने। खुद लोगों को अपने शागिर्द बनाने छोड़ दे, उसके शागिर्द बनाने हैं। अपने शागिर्द बनाते रहेंगे, अपनी गिनतियां बढ़ाते रहेंगे, एक बैग चुके, एक नाल मेरी गड्डी चलाए, एक मेरी गड्डी साफ कर दे, एक आंदा जांदा फ्यूल नु देंदा रहे। ये शागिर्द है। ये शागिर्द बनाने के लिए उसने कहा था इरशाद आज़म का गलत इस्तेमाल छोड़ दें। जो जिंदगी बचाई आपने, आपसे उसके लिए पूछा जाएगा। ऐसे शागिर्द तैयार करें। खुदावंद जिंदगी दे कसरत से। खुदावंद ने जो टीम मुहैया की रात के 3 बजे भी, स्पिरिचुअल रेस्क्यू टीम, उस्ताद की आंख लग भी जाए तो शागिर्द जाग रहे होते हैं। उस्ताद ने कभी किसी चीज़ में भूल चूक कर भी दी, उस्ताद को भूलने की आदत है। शागिर्द खुदा ने 24 घंटे एक्टिव दिए, हर वक्त जंगजू सिपाही खुदा ने दिए। जिसको जो काम कह दिया वो एक टांग पे खड़ा हो जाएगा और वही काम करेगा। ऐनी नहीं, आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आपके मसीह का नाम और आपका मजहब। शागिर्दों ने जब उन्होंने खिदमत की तो किसी ने भी कुछ भी अपना नहीं जाना। जायदादें, जो कुछ उनके पास था, बेच कर लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया। और फिर क्या होता, खुदावंद की मुनादी के लिए जहाँ जो ज़रूरत होता वो खर्च होता। ये ऐसी खिदमत चाहता है खुदा। पाकरू आता है तो क्या आता है, दलेरी आती है। दलेरी आती है तो 120 की जुमात से बढ़ते बढ़ते खुदा का काम आज सारी दुनिया में फैल चुका।
और अब वो वक्त आ गया है कि हर घुटना उसके आगे झुके और हर जुबान उसका इकरार करे। ये मेरे और आप पर है कि हम कितनी जिंदगियां बदलेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे अजीजों, आमीन।